आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट्स एग्जाम्पल 2 पे। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, वह कह रहा है इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए डबलेट, ना ही डबलेट नॉर टोटल ऑफ 10 एपियर्स, ना ही टोटल 10 एपियर्स हो। यानी इसमें आप लोग का 2 इवेंट्स है। पहला कहता है ना ही डबलेट आए और ना ही दोनों का अगर सम करें तो 10 हो, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर से एज्यूम कर लेंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस देन, अगर पहले का वीडियो आप यह देखे हैं तो आपको पता होगा कि 2 डाइस अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो वहाँ पर NS हमारा कितना हो जाता है 6 × 6 36। अब आप लोग का 2 इवेंट्स यहाँ पर बताया गया है कि ना ये इवेंट आए ना ये इवेंट, तो दोनों को आप लोग एज्यूम कीजिए। सबसे पहले लेट E1 इक्वल टू इवेंट दैट ए, यहाँ पर क्या करा डबलेट अपीयर्स, और E2 जो आप लोग एज्यूम कीजिएगा इवेंट ऑफ गेटिंग, यहाँ पर सेकेंड में देखिए इवेंट ऑफ गेटिंग कितना कह रहा है, तो इवेंट ऑफ गेटिंग ए टोटल 10 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को क्या फाइंड आउट करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और E1 E2 का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर नॉर का है आप लोग का, यहाँ पर डिमॉर्गन्स थ्योरम भी लगेगा, उसको भी हम आगे बताएंगे कि कैसे हम उसका उस फार्मूला को यहाँ पर लगाएंगे। मैंने कहा ना ही डबलेट आए, दोनों सम 10 आए, तो हम लोग सबसे पहले ऐसा फाइंड आउट करते हैं कि डबलेट भी आए और टोटल 10 भी आए, और उसके बाद उसका कंप्लीमेंट हम लोग निकाल लेंगे, तो ये दोनों नहीं आने का जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं सिंपल स्पेस। यहाँ पर देखिए डबलेट, तो डबलेट हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। डबलेट का मतलब होता है कि दोनों वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये हमारा क्या हो गया, डबलेट हो गया। तो यहाँ से अगर NE1 हम लोग कर लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से PE1 अगर करेंगे तो 6/36, चलिए वो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। और E2 की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला कि दोनों का सम हमारा क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। देखिए 1 + 1 ऐड करेंगे 2 होगा, 10 नहीं होगा। यहाँ पर से 1 + 6 नहीं होगा, 5 + 2 6 + 2 8 ही जा रहा है। यहाँ पर 3 + 6 9 तक ही जा रहा है। 4 + 6, अगर 4 + 6 हम लोग करते हैं दोनों हो जाएगा, और दूसरा आ जाएगा हमारा 5 5, और तीसरा हमारा हो जाएगा 6 4, यानी 6 4 के अलावा और भी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं होगा। तो इस तरह से NE2 हमारा कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर से हम लोग को चाहिए E1 इंटरसेक्शन E2, यानी E1 इंटरसेक्शन E2। तो अगर E1 इंटरसेक्शन E2 हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो देखिए ध्यान से देखेंगे दोनों में हमारा कॉमन कौन है। यहाँ पर से एक ही वैल्यू आपका कॉमन है, जिसे देखिए 5 5 और 5 5, यानी E1 देखना है और E2 देखना है कि दोनों में से कॉमन एलिमेंट कौन है, वही क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन होगा। तो एक ही एलिमेंट होगा क्या, 5 5,
तो यहाँ पर से अगर हम लोग कहते हैं n E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1। अब सारे का प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से साइड करके हम लोग लिखते हैं। तो P E1 हमारा कितना आ जाएगा n E1 बाई NS। तो अगर हम लोग करते हैं तो वैल्यू कितना आना चाहिए, n E1 हमारा कितना है, देखिए 6 आया है, 6/36 यानी 1/6। P E1 का वैल्यू हमारा आ गया 1/6। अब P E2 निकालेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा n E2 बाई NS, और E2 का वैल्यू कितना आया है देखिए 3, तो 3/36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाता है और ये 12 से, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर से P E1 इंटरसेक्शन E2 चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए n E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाई NS यानी 1/36 जो हमारा ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर से देखिए सबसे पहले इधर हम एरेज कर रहे हैं, चूँकि हमारा ये वैल्यू जितना चाहिए था वो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि पहले फाइंड आउट और से यूज करेंगे कि डबलेट भी आए और टोटल 10 एम्पियर्स आए। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, P गेटिंग ए डबलेट और टोटल 10, यानी हमारा यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं P E1 और E2। हमारा क्वेश्चन में बोला नाइदर डबलेट नॉर टोटल ऑफ 10, तो यहाँ पर से हम लोग इसको सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि वो आए, क्या है, और उसके बाद जो एक्चुअल आंसर हमारा होगा नहीं आने का वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, P E1 प्लस P E2 माइनस P E1 एंड E2, जिसको इंटरसेक्शन भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर से P E1 का वैल्यू देखिए आप क्या क्या गया 1/6 प्लस 1/12 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/36। तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग का आ जाएगा, कर ही देख लीजिए, 36 6 प्लस 3 माइनस 1 यानी हो जाएगा 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 1 8/36, यानी आप लोग का फाइनली आ जाएगा कितना 2/9। 4 से करेंगे है ना, आप देख सकते हैं 4, ये हमारा क्या हो गया 18, फिर 2 और ये हो गया 9। तो यहाँ पर जो आप लोग का आ गया P E1 और E2, या कह सकते हैं P E1 यूनियन E2 इक्वल टू कितना 2/9। ये जो प्रोबेबिलिटी आया वो है हमारा गेटिंग डबलेट और टोटल 10, लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ना ही डबलेट आए और ना ही टोटल 10 आए। तो उसके लिए हम लोग अब यहाँ पर से क्या फाइंड आउट करना है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हमारा है P गेटिंग, देखिएगा नाइदर ए डबलेट, नाइदर ए डबलेट और नॉर ए टोटल ऑफ 10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से P E1
का कंप्लीमेंट यूनियन E2 का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर इस तरह का आप लोग का कभी हो तो इसको चूँकि यहाँ पर था एंड होगा, यानी इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं या एंड लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से लिखते हैं P(E1) इंटरसेक्शन E2। अब देखिए यहाँ जो हमारा ये वैल्यू फाइंड आउट करना है तो डिमॉर्गन्स लॉ के अनुसार होता है कि P, यहाँ पर देखिए फार्मूला हो जाता है P(E1) यूनियन E2 का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू P(E1) का कंप्लीमेंट, यानी सॉरी P(E1) यूनियन एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। P(E1) यूनियन E2 का कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है 1 माइनस P(E1) यूनियन E2। ये पॉइंट्स आप लोग का इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग का यहाँ पर से फाइंड आउट करना है क्या, P(E1) इंटरसेक्शन E2। तो P और इसके इक्वल टू हमारा क्या होता है ये, यानी इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं P(E1) का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कंप्लीमेंट, यानी या तो ये ऊपर वाला वैल्यू लिखे या नीचे वैल्यू लिखे, दोनों क्या होता है सेम होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस P(E1) यूनियन E2। तो यहाँ पर से देखिए हम लोग क्या किए हैं 1 माइनस यहाँ पर E1 यूनियन E2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं, वो क्या है 2/9। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 ले लेंगे, 9 माइनस 2 यानी जो वैल्यू आएगा 7/9। 7/9 जो हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी नाइदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 10। तो जो भी फार्मूला है वो आप लोग का एक डिमॉर्गन्स लॉ है, वो हम आपको यहाँ पर से लिख दे रहे हैं फिर से। अगर ये पार्ट्स को समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन है तो देख लीजिए। डिमॉर्गन्स लॉ के अनुसार होता है P(E1) यूनियन E2 का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू P(E1) का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कंप्लीमेंट। देखिए यहाँ पर जो हम लोग का यही वैल्यू आया था ना, तो इसके जगह पर हम लोग क्या किए, देखिए इसके जगह पर क्या लिख दिए, इसको लिख दिए थे। और P(E1) यूनियन E2 का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है 1 माइनस P(E1) यूनियन E2। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस P(E1) यूनियन E2 का कंसेप्ट हम लोग लिखे हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसके पहले का जो एग्जाम्पल था उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना था, और इसमें क्या है कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू पुट करना है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए जो भी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं उस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा उस तरह का क्वेश्चन का, तभी आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने का चांस है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर और आपको इस तरह का लेक्चर चाहिए तब भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कमेंट्स पे ही डिपेंड करेगा कि वीडियो आगे का आएगा या नहीं आएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए